लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, दानापुर के 2 बूथ पर ईवीएम खराब हुई है। तो दानापुर बूथ नंबर 237 पर और 238 पर ईवीएम खराब हुई है। अलग अलग बूथ से इस तरह की जानकारी सामने आ रही है जहां पर ईवीएम खराब है, लेकिन लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए और ये जो दिक्कतें हैं इनको भी जल्दी दूर कर लिया जाएगा। आमतौर पर जब शुरुआत होती है मतदान की तो कई जगह इस तरह की जानकारी आती है। दानापुर में बूथ नंबर 237 और 238 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिली और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कई और जो बूथ हैं वहां से ये जानकारी सामने आ रही है कि ईवीएम खराब है वहां पर। हमारे साथ तारापुर से दिनेश गौतम मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले खेसारी लाल यादव क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। चला सकता है, शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रंप को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी। बयान पे कायम है? बिल्कुल कायम हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बनाओ, लेकिन बेहतर यूनिवर्सिटी भी दो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। बस राहुल ने जो आरोप लगाया है, बाद में बात करते हैं। तो खेसारी लाल यादव मतदान करने के लिए पहुंचे, उस वक्त की वो तस्वीर और उन्होंने जो बयान दिया था उस पर एक बार फिर उन्होंने कहा कि मैं कायम हूं, राम मंदिर बनाओ लेकिन यूनिवर्सिटी भी बनाओ, ये कहा खेसारी लाल यादव ने मतदान करने से पहले। और देखिए इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं, अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि लल्लन सिंह का एक बयान लगातार सुर्खियों में बना रहा, आरजेडी की तरफ से जो वीडियो ट्वीट किया गया, हालांकि उसके बाद लल्लन सिंह की तरफ से यह कहा गया कि उनके बयान को काट छाट कर दिखाया गया है और गलत तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। लाइन में लगे हुए हैं लल्लन सिंह भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और हमारे सहयोगी रवि मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि छपरा में इस वक्त मौजूद हैं। रवि, ये बताइए कि वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा और कहा कि भाई जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, वो बिहार में भी होगा। उनके इस बड़े आरोप के बाद जो पोलिंग एजेंट्स हैं, बूथ एजेंट्स हैं, वो कुछ ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं क्या? समीर, एक चीज तो है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग को घेरते रहे हैं, सरकार को घेरते रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो दावे किए गए कि जो भी आरोप है, मतलब अगर बीजेपी की बात करें और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की बात करें, उन दोनों की तरफ से ये साफ कहा गया कि एक तो राहुल गांधी को लेकर बीजेपी हमलावर है। कल काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी। चुनाव आयोग लगातार कहता रहा कि पारदर्शी तरीके से चुनाव के सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। हमने कुछ लोगों से भी बात की, सुबह भी बात की, हम और भी जो लोग आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं कि आखिर जो चुनाव है वो कैसे चल रहे हैं, क्या उनको बेहतर व्यवस्था लग रही है। तो उनका तो मानना है, कम से कम यहाँ जिस जगह पर मैं छपरा के जिस बूथ पे मौजूद हूँ, कि चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। सीसीटीवी कैमरा है, एक यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है जो डीएम की निगरानी में चल रहा है, जहाँ पर वेबकास्टिंग की जा रही है, नजर रखी जा रही है। तो सारे ये इंतजाम यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में इस मुद्दे को उठाया है। निश्चित तौर पर विपक्ष में जहाँ भी बिहार में जिन जिलों में गया, करीब 17 जिलों का दौरा करने के बाद ये जरूर अनुभव हुआ कि ये बहस के केंद्र में है, लेकिन और भी बड़े मुद्दे हैं जिस पर जनता विचार कर रही है, चर्चा करना चाहती है, नेताओं से सवाल करना चाहती है, जिसमें डेवलपमेंट की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, ये सारे इश्यूज हैं। तो अब ये देखना होगा कि वाकई में जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने अब दूसरी बार जो बॉम्बिंग की है, उसका कोई इंपैक्ट वाकई में होता है, या फिर बिहार के लोग अपने नेताओं से, अपनी सरकार से सिर्फ एक ही उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार।
अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। तो बिल्कुल हमारे साथ तो आपने ललन सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने जा रही है, परसेप्शन बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है जो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी।